आज का अपना टॉपिक था कि टैली की कंपनी कैसे बनाएंगे, कंपनी के बाद में अपन लेज़र कैसे बनाएंगे और लेज़र को अल्टर कैसे करेंगे और अल्टर के बाद में डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो अपने पास ये आ चुका है टैली का सॉफ्टवेयर। इसके अंदर मैं जैसे एक बार एग्जिट हो जाता हूँ, ये आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा शुरुआत में। तो यहाँ पे कंपनी इन्फो दिया हुआ है, इसमें आप अगर आपकी कंपनी बनी हुई है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और आप रिमोट यूज़र भी आप कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी, बैकअप और रिस्टोर। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे गया और मेरे को ये ऐसा इंटरफेस देखने को मिल गया। अब मैं यहाँ पे मेरे कंपनी का नाम लिखूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, आगे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ABC जैसा आप नाम है ना। फिर आप मेलिंग नेम, मैंने आपको कल बताया था कि आप मेलिंग नाम आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो और चाहो तो आप सेम भी रख सकते हो। फिर आप यहाँ एड्रेस लिखोगे, कृष्णा कॉम्प्लेक्स मांजिका खत्ता। फिर यहाँ पे पावटा लिखोगे और यहाँ पे आप लिखोगे जोधपुर और ये आपका इंडिया। अब जैसे मैंने कंट्री सेलेक्ट किया, कंट्री आया, कंट्री के अंदर यहाँ पे आप यहाँ से लगा कर यहाँ तक देखो, ये ऊपर आ रहा है लिस्ट ऑफ कंट्री। काफ़ी यहाँ पे ये लिस्ट आ रही है। टैली प्राइम में आपको बहुत लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि टैली भारत में ही नहीं चल रही है, टैली फॉरेन में चल रही है। लगभग आपके टैली 100 प्लस कंट्री में आपकी टैली यूज़ होती है। तो मतलब इसका स्कोप भी बहुत बड़ा है। आप यहाँ से अच्छा सीखने के बाद में आप ट्राई कर सकते हैं, फॉरेन में भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से ना काफ़ी लोग इंडियन है ना दुबई में जाते हैं, वहाँ तेल की वगैरह कंपनियों में वहाँ जाते हैं, वहाँ पे अकाउंटिंग वगैरह करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट किया। कंट्री के बाद में यहाँ पे कंट्री में मेरे को लिखना पड़ेगा इंडिया। ठीक है, फिर मैंने लिखा स्टेट, ये राजस्थान लिखा। फिर मैंने यहाँ लगाया पिन कोड नंबर। पिन कोड के बाद में मुझे यहाँ पे फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन नंबर लगाना पड़ेगा 02912555। फिर मैं यहाँ पे कुछ डिजिट है वो, क्योंकि ये वीडियो के अंदर वहाँ पे कोई दिक्कत हो जाएगी, पूरे नंबर अपन पर्सनल डेटा यहाँ पे अपन इन्फॉर्म नहीं कर सकते। फिर मोबाइल नंबर का बोल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लगा दिया। ये ऐसे वीडियो में आपको अपना डाटा वो पूरा डालना है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे फैक्स नंबर है, फैक्स नंबर भी आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना। फैक्स नंबर, फिर ईमेल है, ईमेल भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आप लगा सकते हो, लेकिन इसको भी मैं ना XX ही लगा रहा हूँ ना, ताकि क्या। फिर यहाँ पे आप वेबसाइट है, वेबसाइट भी लगा सकते हो, SCI जोधपुर। अब एंटर। अब मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 को क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। और जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस दिन की हम एंट्री शुरू करते हैं, तो वो हमारा होता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, कब से हमने स्टार्ट किया वो यहाँ है। अब वॉलेट पासवर्ड भी दे सकते हैं। फिर एंटर 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 एंटर, ये आपकी कंपनी बन गई है आपकी। जैसे ही कंपनी बनी और इसके अंदर काफ़ी फीचर्स बढ़ गए, देखो ये आए कि नहीं, ऑप्शन काफ़ी ऑप्शन आ गए। तो इनमें से हमारे जो यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली दिखाई दे रहा है, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको मास्टर्स है, ट्रांजैक्शन है, यूटिलिटी है और रिपोर्ट्स है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो केवल और केवल हम मास्टर का करेंगे।
देखो मास्टर में भी है ना, कल मैंने आपको जो बताया था वो टैली ईआरपी नहीं था, ओनली टैली 9 था। टैली 9 के अंदर क्या इन्वेंट्री इन्फो आ रहा था? कुछ अंदर जो कंप्यूटर है लैब में, क्या उनमें इन्वेंट्री वगैरह ऐसा आ रहा है? नहीं आ रहा है, केवल अकाउंट इन्फो आता है। तो इसका मतलब क्या है सर, हम जो अभी जो सीख रहे हैं वो टैली ईआरपी सीख रहे हैं। ईआरपी में क्या हुआ, जैसे जैसे नए वर्जन आए उसमें कुछ न कुछ चीज़ें नई आई। तो टैली 9 है, उसमें केवल और केवल क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग के बाद में इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। हमारे पास में अगर है ना, हम जो माल बेच रहे हैं, हमारे गोदाम में कितना माल है, उनकी भी वैल्यूएशन करेंगे, उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो कितनी वैल्यू होगी, तो वो अपन इन्वेंट्री भी अगर साथ में मेंटेन करेंगे तो वो बता देंगे अभी स्टॉक इतना पड़ा है, इतना और ज़रूरत है, इतने की वैल्यू है, ये समझ रहे हो। तो ये तो अभी फिलहाल अपन केवल पहले अकाउंटिंग सीखेंगे, अकाउंटिंग के बाद में अपन है ना इन्वेंट्री सीखेंगे, स्टॉक सीखेंगे। इन्वेंट्री के बाद में हम जीएसटी है ना टैक्सेशन सीखेंगे। टैक्सेशन के बाद में और कुछ एडवांस जो फीचर्स है वो हम सीखेंगे। तो इनको भी अलग अलग 3-4 पार्ट में किया। तो हमने पहला पार्ट जो है वो अकाउंटिंग का है, वो अकाउंटिंग सीखेंगे। दूसरा जो पार्ट है वो स्टॉक का है, इन्वेंट्री का है, वो सीखेंगे। तीसरा टैक्सेशन का है तो वो सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो फिलहाल मैं आपको यही बात करूंगा कि मैंने अकाउंट इन्फो पे क्लिक किया। अकाउंट इन्फो पे जैसे ही क्लिक किया, मैंने कहा आपको यहाँ पे 3 चीज़ें देखने को मिलेगी, लेजर ग्रुप और वाउचर। क्या मिलेंगे? लेजर ग्रुप और वाउचर। तो आज अपन वीडियो में यही डिस्कस कर रहे थे कि अपन को लेजर बनाने। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, लेजर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्रिएट लेजर आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है और अल्टर आ रहा है। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, डिस्प्ले का मतलब होता है देखना, और अल्टर का मतलब है उसमें कुछ भी अल्ट्रेशन करना, एडिट करना। ये तो अब क्रिएट करते हैं। क्रिएट से पहले अपन ना एक और डिस्प्ले में देख लेते हैं कि अपने लेज़र बने हुए है या नहीं है। लेज़र हमारे बने हुए हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेज़र बने हुए। हमने कंपनी बने, ये लेज़र नहीं बने, फिर भी ऑटोमेटिक ये लेज़र बने हुए हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे कौन से लेज़र देखने को मिलते हैं जो लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट ही बने बने मिलते हैं। तो वो कौन कौन सा है? पहला कैश, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। इनके और भी दूसरे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ना, ऑप्शन में आ जाएगा कैश के साथ में आ जाएगा सेल्स, कैश के साथ में आ जाएगा परचेज, कैश के साथ में आ जाएगा रिसिप्ट, और कैश के साथ में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ऐसा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इजी क्वेश्चन है। अब हम लेज़र बनेंगे, वो लेज़र यहाँ पे, वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। मैं ये चाह रहा हूँ मेरे कुछ ऐसी पार्टी है उनके मैं खाता बना दूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक पार्टी का खाता बनाया जिसका नाम है महादेव ट्रेडिंग, महादेव ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कंपनी। अब इसका मुझे कोई न कोई ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब भी अपन लेज़र बनाएंगे, आपको सर ने बताया हुआ 28 ग्रुप होते हैं, ये 1 बाई 1 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, डिपॉजिट एसेट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, ड्यूटी एंड टैक्स, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट फिक्स एसेट्स, इनकम, इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांस, लोन लाइबिलिटी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रोविजन, परचेज अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटर्न इनकम, सेल्स अकाउंट, सिक्योर लोन, स्टॉक इन हैंड, सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेटर्स, सस्पेंस अकाउंट और अनसिक्योर्ड लोन। ये जितने भी है सर, हमने सारे एक एक को हम सीखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इन ग्रुप के अंडर में कौन कौन से लेज़र बनेंगे, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे 1 बाई 1। मैंने यहाँ पे एक लेज़र बनाया जिसका नाम था महादेव ट्रेडिंग। मैं चाह रहा हूँ कि इस लेज़र को, इस खाता धारक को मैं उधार माल बेचूंगा। उधार माल जिनको भी बेचते हैं, तो अपने पास एक ग्रुप होता है जिसका नाम है सन्ड्री डेटर्स। क्या होता है? सन्ड्री डेटर्स। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया सन्ड्री डेटर्स पे, और ये आ गया। अब कुछ यहाँ पे फीचर्स आ रहे हैं, ये मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड वगैरह, काफ़ी ऐसे ऑप्शन है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी मेरे को मेंटेन बिल बाय बिल की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बेसिक चीज़ें सीखनी, इस ऑप्शन को मुझे नहीं चाहिए। तो मैं F11 प्रेस करूँगा
और यहाँ पे कहीं मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले मेंटेन अकाउंट ऑनली, ठीक है, और मेंटेन बिल बाय बिल, ये ऑप्शन कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, मैं इस ऑप्शन को कर दूंगा नो और कंट्रोल प्लस ए करूंगा, ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी। टेली के अंदर कंट्रोल प्लस एस से फाइल सेव नहीं होती है, फाइल सेव किससे होती है? कंट्रोल प्लस ए से, ए कंट्रोल प्लस ए, ठीक है सर। अब देखो मेरे ऑप्शन नीचे वाले कहाँ गए, स्किप हो गए, हो गए बार बार, जिनको जरूरत होगी उस टाइम अपन यस करेंगे तब वो ऑप्शन आएंगे। अब मैं महादेव का भी यहाँ पे एड्रेस लिख सकता हूँ, मैंने कहा भाई जोधपुर, और यहाँ पे इनकी भी कुछ डिटेल है वो डिटेल मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, और मेरा ये लेज़र बन चुका है। अब दूसरा लेज़र भी यहाँ पे बना सकता हूँ। अब मैं फिर से वापस यहाँ जाऊँगा, देखूँगा ये मेरा देखो ये महादेव ट्रेडर्स का बन गया। अब इसको हम माल भी बेचेंगे, कैसे माल बेचेंगे तरीका सीखते हैं। तो आज अपन है ना, मैंने एक और टॉपिक जो डिस्कस किया था वो ये कि हम अकाउंट इन्फो के अंदर तो हम पहुंच गए, लेज़र बनाना सीख गए, ग्रुप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, फिर भी बना सकते हैं, लेकिन अपन ग्रुप को देख तो सकते हैं ना, वो अब मैंने आपको जस्ट बताया था लिस्ट के अंदर, वही ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पे वाउचर में जाओगे तो यहाँ पे ये वाउचर देख रहे हैं, इसमें भी डिस्प्ले में गया, ये वाउचर है, कॉन्ट्रा है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, डिलीवरी नोट है, जॉब वर्क इन ऑर्डर है, जॉब वर्क आउट ऑर्डर है, जनरल है, मटेरियल इन है, मटेरियल आउट है, मेमोरेंडम है, पेमेंट है, फिजिकल स्टॉक है, परचेज ऑर्डर है, रिसिप्ट है, रिसिप्ट नोट है, रिजेक्शन इन है, रिजेक्शन आउट है, रिजर्विंग जनरल, सेल्स सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जनरल, ये सारे के सारे अपन वाउचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपन कहाँ पहुँचे, सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये जो भी लेज़र बना है उसकी मैं एक दो एंट्री करके आपको बताऊँ कि एंट्री कैसे करेंगे, बिल कैसे बनेगा, बिल अपन बना के कैसे देखेंगे। तो मैं यहाँ आऊँगा, सबसे पहले मैं नीचे जो सेकंड है वहाँ पे ट्रांजैक्शन, हालांकि हम अकाउंटिंग के अंदर है ना, एक छोटी सी चीज़ें आपको मैं समझा देता हूँ पहले। ट्रांजैक्शन हम अब करने जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन क्या करने जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन से पहले थोड़ा सा अपन समझते हैं ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, और ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन का रोल क्या है। ट्रांजैक्शन मैंने क्या लिखा, ट्रांजैक्शन। वैसे ट्रांजैक्शन शब्द का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, कुछ है आइडिया आपको? नहीं है। हाँ, ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं लेन देन, क्या बोलते हैं, लेन देन, याद रह जाएगा ना आपको, हिंदी में क्या बोलते हैं, लेन देन। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेन देन। लेन देन क्या बोलते हैं, लेन देन, याद रह जाएगा ना आप लोगों को, ठीक है। ट्रांजैक्शन को बोलते हैं लेन देन। हम जो टैली सीखते हैं, टैली के अंदर लेन देन का ही सबसे ज़्यादा रोल रहता है। तो अकाउंट बनाना करना वो तो हम अकाउंट इन्फो में करेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, दोनों तरह के ट्रांजैक्शन को अपन समझते हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल, कैसा होता है, फाइनेंशियल, और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल,
पहला है फाइनेंशियल और दूसरा नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, सही बात सुन। तो हम जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं उन्हीं के बारे में आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। वो है कौन से ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ये नहीं, हम जो भी लेन देन करेंगे जिसके अंदर वित्त होगा, ठीक है ना, रोकड़ा, कैश, कैश से रिलेटेड होगा, कैश से उनका रिलेशन होगा, ठीक है, वो होगा फाइनेंशियल। तो नॉन फाइनेंशियल कौन से होते हैं? नॉन फाइनेंशियल वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसके अंदर कैश का कोई रोल नहीं होता है, कैश उसके अंदर इनबिल्ड नहीं होता है। आई बात समझ में? तो इसके अंदर आपका क्या होगा? कैश, और इसके अंदर कैश नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा कैश और कैशलेस अलग चीज होगी, नॉन कैश। कैश का रोल ही नहीं होगा, कैश का बिल्कुल रोल ही नहीं होगा, वो होगा ठीक है भाई। आई बात समझ में आपको? ठीक है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को अपन क्या करते हैं? अपन रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वही अपन थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। हम ट्रांजैक्शन की क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। ट्रांजैक्शन की क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन की अपन क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। जहाँ अपन रिकॉर्डिंग करते हैं, अपन जहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं ठीक है, अपन ट्रांजैक्शन की क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। अपन अकाउंटिंग के अंदर जहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं वो एक कोई पुस्तक होती है, एक किताब होती है। उस किताब का नाम होता है जनरल बुक। क्या नाम होता है? जनरल बुक। समझ में आई कुछ बात? हम जो अकाउंटिंग की जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो रिकॉर्डिंग एक पुस्तक के अंदर करते हैं। उस पुस्तक का नाम होता है जनरल बुक। क्या नाम होता है? जनरल बुक होती है। कैसे होती है जनरल बुक? मैं आपको वही जनरल बुक बता रहा हूँ। इस टाइप का उसका फॉर्मेट होता है। पहला होता है वो होता है डेट, दूसरा होता है पर्टिकुलर, कौन सा होता है, और तीसरा एलएफ, और डेबिट, और क्रेडिट। कुछ बात समझे? पहला जो होगा कॉलम वो किसका होगा? डेट। पहला जो कॉलम होता है वो हमारा डेट का होता है। मैंने यहाँ पे लिखा डेट। डेट के बाद दूसरा जो कॉलम होता है वो होता है पर्टिकुलर। उसके बाद में तीसरा जो कॉलम होता है वो होता है एलएफ, लेजर फोलियो। उसके बाद में होता है वो कॉलम होता है किसका होता है? डेबिट। किसका होता है? डेबिट। उसके बाद में जो होता है वो क्रेडिट। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? ऐसी जो बुक होती है, इस तरह का जो फॉर्मेट होता है वो होती है जनरल बुक की। किसकी होती है? जनरल बुक की।
ये जो बुक आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी बुक है? जनरल बुक। जनरल बुक में ही हम ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। बिजनेस के अंदर क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन कितने तरह के होते हैं? पहला कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? हम अपने बिजनेस में कौन से ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं? फाइनेंशियल टाइप के करते हैं अपन। हम कौन से करते हैं? फाइनेंशियल टाइप के करते हैं। ठीक है। हम अपने बिजनेस में फाइनेंशियल टाइप के ट्रांजैक्शन की क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। और रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? एक बुक में करते हैं। क्या होता है उस बुक का नाम? जनरल बुक। ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम डेट लिखेंगे, फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फिर LF कुछ होगा और यह अमाउंट लिखेंगे डेबिट का, और यह अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट का। देखो डेबिट का होगा ऊपर वाले यहाँ पे एक जो होगा वहाँ पे होगा अमाउंट, यहाँ डेबिट का लिखेंगे। यहाँ जो लिखेंगे अपन क्रेडिट साइड का लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड का जो पर्टिकुलर होगा वो लिखेंगे, और यहाँ पे इसके सामने बिल्कुल लिखेंगे क्रेडिट का अमाउंट। डेबिट का अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया, हम वो यहाँ नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई? ठीक। लिखने का तरीका भी मैं आप लोगों को, ये 11th का एक बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है जनरल बुक। क्या नाम है? जनरल जनरल एंट्रीज या जनरल बुक लिखे मैंने, यहाँ जनरल बुक लिखा। देखो ऑटोमेटिक देखो जनरल बुक आ जाएगी कहीं ना कहीं। देखो एक चैप्टर है 11th का जिसका नाम है जनरल। जैसे यहाँ बुक्स से बताऊँ आपको, TS ग्रेवाल, वहाँ से आपको कुछ मिल जाएंगे। 11th के कुछ जनरल बुक के आपको चैप्टर मिल जाएंगे। ये अकाउंट्स जो 11th 12th अच्छे से सीख लेते हैं उनके लिए ये टैली का कोर्स कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सामान्य है। तो मैं इसके माध्यम से आपको बता दूं, TS ग्रेवाल की एक बुक से जो आपको कहीं ना कहीं यहाँ जनरल बुक आपको देखने को मिल जाएगी। मैं इसमें गया और यहाँ पे देखो एक टॉपिक 11th के सारे टॉपिक हैं यहाँ पे। पहला अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर है ना रूल्स डेबिट क्रेडिट के क्या है, फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन सोर्सेज डॉक्यूमेंट वगैरह, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, और 5 नंबर चैप्टर का क्या नाम है? जर्नल। हम इसी के बारे में तो डिस्कस कर रहे हैं आज, जनरल के बारे में। जैसे ही मैंने जनरल के बारे में लिखा, ये देखो ऑटोमेटिक आ गया नंबर, और एक क्वेश्चन भी इन्होंने सॉल्व किया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? कैसा क्वेश्चन है? ये भी क्वेश्चन हम करेंगे ऐसा। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 19 आर गिवन बिलो, जनरलाइज दैम। अब इन्होंने कहा है रमेश स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, पेड इनटू बैंक, बॉट गुड्स फॉर कैश, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। काफ़ी ऐसे यहाँ ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं सारे के सारे। इनका आंसर लिखा हुआ है आगे कहीं ना कहीं। देखो ये आंसर लिखा हुआ है, देखो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जनरल, रमेश की जनरल बुक है। किसकी बुक है? रमेश की जनरल बुक है। और यहाँ पे पहला जो कॉलम है वो किसका बने हुआ है? दूसरा कौन सा है? पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट। और मैंने बताया था देखो ये यहाँ डेट मेंशन करते हैं, यहाँ डेबिट साइड लिखते हैं, डेबिट का डेबिट में अमाउंट लिखा, और क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट। ये सारी की सारी एंट्री हम ऐसे कॉपी में भी कर सकते हैं, ऐसे कॉपी में ऐसे करते हैं। यही एंट्री हम कहाँ करते हैं? वापस कहाँ करते हैं? वापस अपन करते हैं कंप्यूटराइज। तो अपन कंप्यूटराइज करने भी सीखेंगे। ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, तो आप लोग ऐसे ये नोट्स चाहो तो यहाँ पे अगर फ्री है या नहीं वो देखना पड़ेगा आपको। मेरे पास कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन पड़े हैं काफ़ी, जिनके आंसर भी पड़े हैं। मैं आप लोगों को एक ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा,
जहाँ से आप ट्रांजेक्शन और इसके आंसर लिख दोगे और उनको अपन कॉपी में करेंगे, कॉपी के बाद अपन टैली में करेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई आपको। अब अपन ले चलते हैं वहीं वापस सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में हम सीधा वाउचर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वाउचर में। ये जो पहली एंट्री थी उनकी, वही एंट्री अपन वापस करेंगे। F11 F12 ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा, बाई बाई आ रहा है ऐसे, तो इसको भी थोड़ा ठीक करते हैं अपन। यूज़ डेबिट क्रेडिट कहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यूज़ डेबिट क्रेडिट इंसर्ट, तो मैंने यहाँ पे भी यस कर दिया। ठीक है, अब डेबिट आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ना मैं इनको माल बेचूँ, तो माल बेचने की एंट्री मुझे सेल्स में करनी पड़ेगी। कहाँ करनी पड़ेगी? तो मुझे कैसे पता चलेगा सेल्स का? तो यहाँ पे ये वाउचर बता रहा है कि F2 से डेट होता है, F4 से कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री होगी, F3 से ये कंपनी की होगी, F5 से पेमेंट होगी, F6 से रिसिप्ट होगी, F7 से जनरल होगी, F8 से सेल्स होगी। तो मैंने F8 प्रेस किया और मेरे को सेल्स का वाउचर खुल गया मेरा। अब ये वाउचर है, इनको वाउचर बोलते हैं। और मेरा कंपनी का नाम भी यहाँ पे मेंशन हो गया। मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंस नंबर है वो नंबर लगा दिए मैंने, ठीक है। और उसके बाद में मैं पार्टी का नाम लिखा। अगर मेरी कैश में मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कैश लिखूँगा, और कैश मैं पहले एंट्री कैश में ही करके बता रहा हूँ आपको। कैश लिखा, कैश लिखने के बाद में अब मैं यहाँ पे सेल्स का लेज़र बनूंगा। क्या बनूंगा? सेल्स का क्या बनूंगा? लेज़र। सेल्स का लेज़र में एक बार ही बनूंगा। अब मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया। कितने का कैश था? मैंने कहा 25,000, मैंने 25,000 लिखा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, Alt+C किया, अब भी मुझे यहाँ पे एक लेज़र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लेज़र। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऑन स्पॉट भी लेज़र, मैंने देखो सेकेंडरी लेज़र क्रिएशन का मेथड अपनाया है। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी लेज़र बना सकता हूँ। देखो अब यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा मेरा ये, क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि मैंने सेल्स का लेज़र नहीं बनाया। अब मैं लेज़र बनूंगा तो ऑल्ट के साथ में C प्रेस करूंगा तो ऑन स्पॉट लेज़र बनता है। और मैं बाहर जाके भी लेज़र बना सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ आया, फिर वापस अकाउंट इन्फो में गया, और यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पे लेज़र बनाया, क्रिएट में गया और मैंने यहाँ पे लेज़र बनाया सेल्स। क्या बनाया? सेल्स का ग्रुप होता है सेल्स अकाउंट। क्या होता है? सेल्स अकाउंट। ये मैंने सेल्स अकाउंट कर दिया। अब सेल्स के लेज़र के बाद में ठीक है, ये मेरा लेज़र बन गया। अब वही एंट्री वापस कर रहा हूँ मैं, फिर से ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर ये, और मैं F8 ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है। मैंने कोई भी रेफरेंस नंबर डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कैश में एंट्री कर रहा हूँ मैं। तो मैं कैश में कितनी एंट्री कर रहा हूँ? 25,000 रुपये की मैं एंट्री कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा देखो ऑटोमेटिक सेल्स आ गया। कितना क्या है ये देखो, आई बात समझ में? ये मेरी एंट्री एक्सेप्ट होगी 25,000, और मैंने 25,000 का माल कैश में बेच दिया। अब अगली एंट्री मैं कर रहा हूँ, वो है कोई पार्टी को महादेव ट्रेडिंग को बेच रहा हूँ। कितने की बेच रहा हूँ? ये 35,000 रुपये का माल बेच रहा हूँ। देखो अब जैसे मैं सेल्स में गया, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे 35,000 की सेल्स कर रहा हूँ। सेल्स का करंट बैलेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 60,000 कैसे आ रहा है? 25,000 रुपये का मैंने ऑलरेडी पहले बेचा, 35,000 का बेचा। धीरे धीरे ये सेल्स का करंट बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो ये 35,000 हो गया। आई बात समझ?
एंट्री की, ये एंट्री होगी। तीसरी एंट्री अपन और करते हैं, ठीक है, वो करते हैं, नाम क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा जय वर्धन। इनको मतलब उधार माल बेचना है, जिनको उधार माल बेचते हैं उनका ग्रुप होता है सन्ड्री डेटर्स। और मैंने इनको मैं 40,000 का माल बेच रहा हूँ, कितने का बेच रहा हूँ, 40,000, 40,000। ऑटोमेटिक सेल्स आया। अब देखो ऑटोमेटिक सेल्स का जो करंट बैलेंस है वो कितना हो गया मेरा, 60,000 का पहले माल बेचा था, 40,000 का और बेचा तो 1 लाख हो गया। समझ में आया या नहीं आया, आ गया, ये 1 लाख रुपए का। अब ये मैं सारी की सारी मैं रिपोर्ट देखना चाह रहा हूँ और मुझे एक प्रिंट आउट भी निकालना है, ये जो मैंने बिल बनाए हैं जयवर्धन सिंह महादेव ट्रेडिंग के, सब कैसे, तो वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो मैं देखूंगा तो मैंने आपको बताया था कि गेटवे ऑफ टैली के अंदर हम है ना रिपोर्ट्स में चेक करते हैं सब। कहाँ चेक करते हैं, रिपोर्ट्स में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रिपोर्ट्स के अंदर है डिस्प्ले, क्या है, डिस्प्ले। अब मैं इनके वाउचर डायरेक्ट मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ ऐसे क्लिक करके भी कर सकता हूँ, लेकिन क्लिक के माध्यम से आपको क्या है, काफ़ी दिक्कतें होगी, काफ़ी प्रॉब्लम होगी, आप यहाँ क्लिक करोगे बार बार। मैं चाह रहा हूँ अपन शॉर्टकट की यूज़ करें। तो आप देखो सब में देखो, इसमें अकाउंटिंग के लिए ए प्रेस करोगे तो खुल जाएगा, वाउचर में वी करोगे, इन्वेंट्री में टी करोगे तो हो जाएगा, इंपोर्ट में ओ करोगे तो हो जाएगा, बैंकिंग के एन करोगे तो, बैलेंस शीट में बी, प्रॉफिट में पी, स्टॉक में आर, रेशियो में आर, डिस्प्ले में डी करते आपका ये खुल जाएगा। तो मैंने क्या किया, डी, डी करते इसके बाद में और ये बता रहा डिस्प्ले मेन्यू में कि ट्रायल में टी करोगे तो खुल जाएगा डिस्प्ले। तो मैं ये आज अभी जो हुआ इन ट्रांजेक्शन को डे बुक में देखना चाह रहा हूँ, डे बुक में मेरे को दिखाई देगा। तो मैं फिर से मैंने डी किया और मेरे तीनों के तीनों ट्रांजेक्शन बता रहे हैं, और मैंने एक ही तारीख को किए, 4 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, राइट। अब मैंने जैसे ही इन पे क्लिक किया ये मेरा वो खुल गया। अब इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ऑल्ट के साथ में मैं पी करूँगा, ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया ये मेरे को कहाँ सेव करना, मैंने कहा प्रिंट नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। कहाँ सेव किया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, और ये मैंने फाइल यहाँ पे मेरी सेव हो गई। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि फाइल मेरी सेव हुई है, तो मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया ये मेरी फाइल यहाँ पे पहुँच गई है, और मैं ऐसा बिल कस्टमर को दे सकता हूँ। ऐसा समझ, देखो कितना शानदार बिल है, ऊपर कंपनी का नाम आ गया, कुछ किया ही नहीं, ठीक है, आया सब। ये देखो बिल, यहाँ आपके ऑथराइज साइन हो जाएंगे। कुछ चीज़ समझ में आई या नहीं आई, कर लोगे, इजी है, इजी है या नहीं, बहुत इजी है। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें सीखी है, हमने कंपनी बनाना सीखी, लेजर बनाना सीखा, उधार माल बेचना सीखा, कैश में माल बेचना सीखा, प्रिंट निकालना सीखा। ओके, तो आज की क्लास यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं।